बिहार पुलिस अब तक नकली देसी शराब बनाए जाने को लेकर परेशान थी, जिससे कई लोगों की मौत हो गई। लेकिन अब आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि बिहार में अब ब्रांडेड अंग्रेजी शराब के नाम पर नकली शराब बनाई जा रही है, वह भी राजधानी में। पटना में बाकायदा इसके लिए बड़े पैमाने पर रैकेट चलाया जा रहा था। नकली विदेशी शराब बनाए जाने वाले कंपनी का भंडाफोड़ होने के बाद हड़कंप मच गया। सबसे खास बात यह थी कि नकली शराब की बोतल 2 ही मिनट में तैयार हो जाती थी और बिल्कुल असली ब्रांडेड शराब की तरह लगती थी। इस नकली शराब की बोतल पर पता पश्चिम बंगाल और हरियाणा निर्मित बारकोड लिखा होता था। पटना पुलिस ने रविवार को इसका खुलासा किया। दरअसल शनिवार की रात शराब की होम डिलीवरी करने वाले एक शख्स बबलू कुमार को पटना पुलिस ने पकड़ा था। उसकी स्कूटी की डिक्की से अंग्रेजी शराब की 2 बोतल पकड़ी गई थी। पुलिस की छानबीन में यह बात निकलकर सामने आई कि पकड़ा गया बबलू नकली सामान बनाने और बेचने वाले गिरोह से जुड़ा हुआ है। पूछताछ में गिरफ्तार होम डिलीवरी बॉय ने पुलिस को नकली शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने पत्रकार नगर, आलमगंज और गौरीचक इलाके में छापेमारी कर फैक्ट्री और गोदाम का पता लगाया। शराब बनाने और बेचने वाले गिरोह द्वारा इस फैक्ट्री में मोटी रकम लगाई गई थी। शराब की होम डिलीवरी करने के लिए लग्जरी गाड़ियां और स्कूटी के माध्यम से डिलीवरी बॉय का इस्तेमाल किया जा रहा था। गिरफ्तार होम डिलीवरी बॉय की निशानदेही पर पत्रकार नगर के विजय नगर से अरविंद मिश्रा के अपार्टमेंट में छापेमारी की गई, जहां भारी मात्रा में विदेशी शराब बनाए जाने से संबंधित रॉ मटेरियल जब्त किया गया। पुलिस ने इस कड़ी में अरविंद मिश्रा को तत्काल गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद गौरीचक में छापेमारी कर एक 3 मंजिला मकान में चल रही शराब की फैक्ट्री से स्प्रीड और होम्योपैथ की दवाएं जब्त की गई। इसके बाद पुलिस ने गोदाम के मालिक सनी को गिरफ्तार कर लिया। इसी कड़ी में पटना सिटी के खाजी कला से संजय कुमार के गोदाम में छापेमारी कर हजारों बोतल बरामद किए गए, जिनमें शराब की पैकिंग होती थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से पुलिस ने नकली शराब बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न तरह के उपकरण और सामग्री जब्त की। जिन चीजों को जब्त किया गया उनमें इंपीरियल ब्लू 9 बोतल, रॉयल स्टैग 220 बोतल, 1 लीटर गाढ़ा रसायन रॉयल स्टैग शराब की बोतल का 674 पीस समेत कई चीजें मौजूद हैं। होली को देखते हुए लगातार शराब के खिलाफ ये अभियान चल रहा था पहले से भी, लेकिन होली के मद्देनज़र ये अभियान ज़्यादा तेज़ी से चलाया जा रहा था। इसी क्रम में पत्रकार नगर थाना अंतर्गत जो थानाध्यक्ष थे, ये अपना टीम के साथ लगातार चेकिंग कर रहे थे। उसी क्रम में एक स्कूटी को इन्होंने चेक करने के लिए रोका, तो उसके पास से अवैध ये इंग्लिश शराब बरामद हुई। और फिर उसके बाद पूछताछ के क्रम में एक उसने जो उद्भेदन किया वो एक चौंकाने वाला खुलासा था, जिसके क्रम में उसने बताया कि कुछ एक गिरोह है जो इंग्लिश शराब को जो है यहाँ पर लोकली कुछ जगह पे गोदाम को किराए पर लेकर और इसके अलग अलग जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे स्पिरिट हो गया या तो होम्योपैथी से रिलेटेड जो कुछ लिक्विड वगैरह होता है और कई अन्य लिक्विड जो इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उनको बाहर से ये लोग मंगाते हैं। और मंगवाने के बाद इसको जो कुछ जगह हायर किए हुए इनके गोदाम है या फिर ये फ्लैट्स वगैरह में जहाँ पर ये लोग अपना रहते थे, तो वहाँ से ये लोग लगातार इसका अवैध ढंग से निर्माण कर रहे थे और लोकली उसका फिलिंग करते थे। सारे उस पर होलोग्राम लगाते थे, सारे स्टिकर्स लगाते थे, इवन मेड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश या वेस्ट बंगाल या झारखंड के जो अन्य स्टिकर्स रहते हैं, जो कि आप लोगों को अभी दिखाया जाएगा। काफ़ी ज़्यादा ये सारे जो सीजर हुए हैं, तो इन सब के थ्रू ये लगातार एक लोकली स्तर पे जो है ये अवैध धंधा चला रहे थे और उस क्रम में छापामारी की गई। तो छापामारी के क्रम में ये 2 दिन तक लगातार अभियान चला और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पटना महोदय के द्वारा टीम का गठन किया गया और पूरी टीम ने लगातार 2 दिन अभियान चलाया। इस क्रम में सबसे पहले जो अभियुक्त गिरफ्तार हुआ था बबलू यादव, ये मधुबनी का रहने वाला है और उस टीम में ये डिलीवरी बॉय के रूप में काम करता था, लेकिन काफ़ी अच्छे से उस टीम में उस गिरोह में शामिल था, इसके लिए इसको सारे पता थे। जैसे इसके बाद इन्होंने अपना विजय नगर में एक अपार्टमेंट है और वही चल रही है। आगे जो भी तथ्य सामने आएंगे आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। जो इंग्रेडिएंट्स बरामद हुए हैं उसे कहाँ से मंगवाया जाता था, कितने में मंगवाया जाता था, और जो बारकोड आप लोगों ने बरामद किए हैं उसकी छपाई कहाँ होती? देखिए, इसको हम लोगों ने अभी तक जो पूछताछ में सामने आया है, तो कुछ चीज़ें झारखंड से, कुछ यूपी से, कुछ हरियाणा से और कुछ वेस्ट बंगाल से, अलग अलग जगह से कुछ स्रोत मिले हुए हैं। लेकिन अभी हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। मैं पहले ही बताया हूँ कि अनुसंधान का कार्य चल रहा है। जैसे पूरी चीज़ हम लोग
कुछ और भी गिरोह के बड़े लोगों के कुछ गिरोह के अन्य लोगों के भी नाम आए हैं उसमें, और जो अभी हम लोग अनुसंधान के दृष्टिकोण से गुप्त रख रहे हैं। जल्द जैसे उनकी गिरफ्तारी होगी और कांड में अन्य पहलुओं को सामने आएगा वो आप लोगों को बताएगा। इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स और अन्य कुछ जो ब्रांड हैं उनको ये लोग लगातार बना शराब जी महंगी ब्रांड के भी शराब। हाँ, महंगी ब्रांड के ही शराब का इन लोगों का मुख्यतः हमने बताया ना कि जैसे इंपीरियल ब्लू, रॉयल स्टैग, मैकडॉवेल्स, ये सब सारी चीज़ यहाँ से बरामद हुई है जिसको ये बनाते थे। और आगे भी अगर कुछ जांच में सामने आता है तो आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। अभी तक जितने सामान पकड़े गए उनकी कीमत लगभग कितनी है? उनको आकलन अभी किया जा रहा है, ये नहीं बताया जा सकता कि एग्जैक्टली कितना था, लेकिन ये जैसे स्प्रिट लगभग इनका 300 लीटर से ज़्यादा स्प्रिट ही बरामद हुआ है। और जो अंग्रेजी जो इन्होंने अवैध ढंग से जो शराब बनाई हुई थी वो लगभग 100 लीटर के आसपास वही मिली बनी हालत में, और कुछ ये लोग हो सकता है पहले अपना सप्लाई कर चुके हों, उसकी भी जांच चल रही है। और जहाँ जहाँ इनके जो कस्टमर्स वगैरह होंगे, जहाँ इन्होंने अगर डिलीवर किया होगा उस पर भी हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। बहुत जल्द उसका भी खुलासा किया जाएगा। में देखा जाए तो बरामदगी काफ़ी लंबी चौड़ी है, और आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ भी है काफ़ी मात्रा में सारे ये इंग्रेडिएंट्स इसके साथ साथ गौरीचक थाना में भी बहुत सारा ट्रक, लगभग ट्रकों माल वहाँ पर है जो कि फिजिकली यहाँ लाना संभव नहीं था, तो आप लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा उसका फ़ोटोज़ वगैरह। क्या कहेंगे सर, नकली शराब बनाया? हाँ, मैकडॉवेल्स का 375 ml का एक बॉटल, एक 2 लीटर प्लास्टिक बॉटल में जामुनी रंग का गाढ़ा एक रसायन पदार्थ, उसको हम लोगों ने बनवाया भी था, सामने उसको देखा कि कैसे उन्होंने बनाता है। तो विदिन 2 मिनट के अंदर एक पूरा जो है ये दिखा सकते, ये वाला एक ऐसा पदार्थ था जिसमें वो कुछ इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद पानी, बिस्लेरी का पानी मिलाने के बाद उसको डाल के पूरा इसका जो है एक मतलब जो मैकडॉवेल हो चाहे विभिन्न ब्रांड की जो शराब होती है इंग्लिश शराब, उसका जैसे हूबहू एकदम असली ओरिजिनल दिखने जैसा उसने बना के हम लोगों के सामने ही दिखाया। उसका हम लोग एक शॉर्ट क्लिपिंग आप लोगों को बहुत जल्द दे देंगे, और जिसके माध्यम से एक खुलासा होगा कि कैसे एक अवैध फैक्ट्री के रूप में ये लोग अपना ये कारनामा कर रहे थे। ये देखिए काफ़ी दिन से चल रहा है, इसमें अभी हम लोगों का अनुसंधान चल रहा है, और जो अभी अभियुक्त जो पहला जो पकड़ा गया था बबलू कुमार, उसने काफ़ी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। तो अभी हम लोग इसमें अनुसंधान चल रहा है, आगे जो तथ्य और भी सामने आएंगे वो जैसे अनुसंधान के क्रम में आएंगे, बाद में फिर आप लोगों को अवगत कराएंगे। बोतल ये लोग जो है बाहर से भी लाते थे, और कुछ अपना लोकली ये लोग जो है ये जो कबाड़ी की दुकान वगैरह में होता है, तो कबाड़ी की दुकान के माध्यम से जो संजय कुमार की गिरफ्तारी हुई है, तो वहाँ से ये लोग जो है बोतल लेते थे और उसकी वहाँ पर ही सफाई करवाते थे। वहाँ से हम लोग कई ड्रम वगैरह पाए हैं जो कि उसमें लोग डेली सफाई करते हैं, और कुछ केमिकल का भी यूज़ करते थे, उसका प्रॉपर सफाई करते थे। और अगर रैपर वगैरह वो देख आप लोग इधर देख सकते हैं, रैपर वगैरह कुछ दिखाई, तो रैपर वगैरह ये लोग सब रखे हैं, स्टिकर रखे हैं, जैसे ये होलोग्राम्स वगैरह आप लोग देख सकते हैं कि जो एकदम ऐसे ही लोग लगाते थे कि पूरा एकदम असली जैसा ये पूरा दिखता था। ये देखिए ये इसके कवर जो जिसमें ये लोग पैक करते हैं, ये पूरा एकदम ये लोग ऐसा हज़ारों की संख्या में बरामद हुआ है। और ये स्टिकर्स हैं जो उसके ढक्कन के ऊपर लगाते थे, बारकोड वगैरह है, जिसको आपको देखने पर ये लगेगा कि ये एकदम असली है। ये इसे एक तरीके से इन्होंने ऐसा ये गिरोह बना के रखा हुआ था, और ये अवैध रूप से फैक्ट्री के रूप में ये चला रहे थे, जिससे किसी भी तरीके से ये लगे नहीं कि ये लोकली स्तर पे बनाया जा रहा है। और हम लोग लगातार जो हम लोगों की छापेमारी और दबिश की कार्रवाई की जाती है, इसको इन लोगों ने कुछ रिहायशी इलाकों में अच्छी जगह पे ऐसा गुप्त ढंग से इसको चला रखा था। और हम लोगों की जो है लगातार जो सघन चेकिंग चल रही थी, इसी क्रम में इस कांड का इस गिरोह का उद्भेदन हुआ है। सर ये इनका लोकली स्तर पे है, ये पटना में ही कर रहे थे स्पेशली, और अभी इसमें अनुसंधान चल रहा है। हो सकता है आगे अगर कोई तथ्य सामने आएगा। क्या कीमत था इनका बेचने का? इनका कीमत वही नॉर्मली जो बता रहा था कि इनका मेकिंग चार्ज जो है कि एक बॉटल पे लगभग 50 से 100 रुपये मैक्सिमम पड़ता था, लेकिन ये लोग 500 से लेके 1000 रुपये तक इसको बेचते थे। किस कंपनी का शराब बना रहे थे? और कई जगहों पे आजकल में कई लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं, तो क्या ये लैब में भेजा जाएगा? कहीं इनमें शराब में जहरीला पदार्थ होने की संभावना को देखते हुए इसको जांच के लिए भेजा जा सकता है?
देखिए, अभी अनुसंधान के क्रम में आगे हम लोगों को जो भी जरूरी का एहतियातन कदम होंगे उठाए जाएंगे। इसकी प्रॉपर जो है अनुसंधान और एफएसएल के माध्यम से जांच